ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 चैप्टर 19 गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जा सकता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना को जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी वृत्तियां, टिप्पणियां तथा टीकाएं हुई हैं जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्म सूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियां, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी बहुत कुछ प्रकट हो जाता है। भले ही इस इशारे में किसी शब्द लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत के ब्रह्म सूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा है। दोनों की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है। ऐसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, यह बात समझनी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहतियां भूः, भुवः, स्वः और एक प्रणव ओम है। गायत्री के आरंभ में ओंकार और भूः, भुवः, स्वः का जो तात्पर्य है उसी और यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियां संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि यह 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयगम करने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 1 प्रणव तथा तीनों व्याहतियां अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियां। 2
गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। 3. द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय लड़। 4. तृतीय चरण अर्थात तृतीय लड़। आइए अब इन पर विचार करें। 1. प्रणव का संदेश यह है, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। 2. बुहु का तत्व ज्ञान यह है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भुवः का तात्पर्य है पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। 4. स्वः की प्रतिध्वनि यह है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीत धारी की होती है। इन सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। सूरलोक में एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वह कल्प वृक्ष जिनके पास होगा वे कितने सुखी और संतुष्ट होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें सूरलोक के कल्प वृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई है। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वह 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिनके द्वारा कल्प वृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्प वृक्ष का चित्र दिया हुआ है। इसमें बताया गया है ओम ईश्वर आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर इसके 3 विभाग होते हैं, भूहु भुवः स्वः। भूहु का अर्थ है आत्मज्ञान, भुवः का अर्थ है कर्मयोग, स्वः
का तात्पर्य है स्थिरता, समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहनियां निकलती हैं। इनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत् जीवन विज्ञान सवितुः शक्ति संचय वरेण्यम श्रेष्ठता भर्गो निर्मलता देवस्य दिव्य दृष्टि धीमहि सद्गुण धियो विवेक योनः संयम प्रचोदयात् सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती हैं। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्प वृक्ष से किसी प्रकार कम नहीं होता। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्प वृक्ष के सब पत्ते रत्न जटित हैं। वे रत्नों में जैसे सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं, गायत्री कल्प वृक्ष के उपर्युक्त 9 पत्ते निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक गुण एक रत्न से किसी प्रकार कम नहीं है। 9 लखा हार की जेवरों में बहुत प्रशंसा है। 9 लाख रुपये की लागत से बना हुआ 9 लखा हार पहनने वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर, तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी 9 रत्न जड़ित 9 लखा हार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। 1. जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन असाधारण हानि लाभों के लिए लोग बेतरह दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों से बच जाता है। 2. शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं, उनसे वह बचा रहता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नानाविध आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा दुर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनीति वहीं पनपती है जहां शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनीति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। 3. श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बढ़े चढ़े हैं, परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श
एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरे गंभीर विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्म ताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबते रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य, अंतःकरण उच्च तथा उदार हैं, तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव करती रहती हैं जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं। 4. निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। यह निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहाँ कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी तरह कपड़े, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या है। इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोमुखी निर्मलता है। जो भीतर बाहर सब और से निर्मल हैं, जिसकी कमाई, विचारधारा, देह, वाणी, पोशाक, झोंपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, वह सब प्रकार से सुंदर, संपन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। 5. दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजाती पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिनका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भलमन साहत, सेवा भाव, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयां अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए, उसी रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है, जिनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की इस परम पुनीत फुलवाड़ी में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसता देखते हैं। 6. सद्गुण। अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं
धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मितव्ययिता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, यह सब सद्गुण है। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्तृत्वता, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास हैं वह आनंदमय जीवन बिताएगा, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। 7. विवेक एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की, उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं, रिवाजें, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से हर एक के पीछे कुछ आधार, कुछ उदाहरण तथा कुछ पुस्तकों एवं महापुरुषों के नाम अवश्य संबंधित होते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि इन परस्पर विरोधी बातों में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य। इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बाबतों को ध्यान में रखते हुए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है वही प्रामाणिक एवं ग्राह्य होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझिए कि उसने सरलता पूर्वक सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पाली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों का कारण दुर्बुद्धि, भ्रम तथा अज्ञान होता है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों से अनायास ही बच जाता है। 8. संयम जीवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोगेच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। न इसको घटने देना, न नष्ट निष्क्रिय होने देना और न अनुचित मार्ग में व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती हैं और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। 9. सेवा सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर, सुविधा की ओर किसी को बढ़ाना यह उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दिशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है क्योंकि वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को देना सेवा कहा जाता है और यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हमारे इस त्याग से दूसरों में कोई क्रिया शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, प्रेरणा जागृत हुई या नहीं।
इस प्रकार की सेवा व्यक्ति को आलसी, परावलंबी और भाग्यवादी बनाने वाली हानिकारक सेवा भी है। हम दूसरों की इस प्रकार सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भरता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हों। सेवा का फल है उन्नति। सेवा द्वारा अपने को तथा दूसरों को समुन्नत बनाना संसार को अधिक सुंदर और आनंदमय बनाना महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार के सेवा भावी पुण्यात्मा सांसारिक और आत्म दृष्टि से सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। यह 9 गुण निसंदेह नवरत्न है। लाल, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदुर्य, यह 9 रत्न कहे जाते हैं। कहते हैं कि जिनके पास ये रत्न होते हैं वे सर्व सुखी समझे जाते हैं, पर भारतीय धर्मशास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित आध्यात्मिक नवरत्न हैं, वे इस भूतल के कुबेर हैं। भले ही उनके पास धन, दौलत, जमीन, जायदाद न हो। यह नवरत्न मंडित कल्प वृक्ष जिसके पास है, वह विवेक युक्त यज्ञोपवीत धारी सदा सूरलोक की संपदा भोगता है। इसके लिए यह भूलोक ही स्वर्ग है। वह कल्प वृक्ष हमें चारों फल देता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। साधकों के लिए उपवीत आवश्यक हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं, इसीलिए मैं पूजा पाठ न करूंगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या? चूंकि आमतौर से नियम नहीं सधते, इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते, उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार हैं उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी? नियम क्यों साधने चाहिए? इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण
पूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांग पूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनोद्धारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णता पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनोद्धारण किए रहता है। फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनोद्धारण करने का अधिकार ही छीन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। मलमूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाने तक नवसिखिए को कुछ सुविधा भी मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3 जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिए जाने के कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उससे अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरी यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य की सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु इसमें पलते लगते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल आए जिससे कंठी में पड़ी हुई
उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं, सूत्र अलग रह जाता है और पसीने का जमाव होने एवं शुद्धि में प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सही गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती हैं। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो चाहे न हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करती हैं। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार का या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। चैप्टर 19 समाप्त।